हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं समन्वय संख्या 6 वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयवता के बारे में। तो जैसा हमने समन्वय संख्या 4 वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए स्टडी किया, उसी तरह से यहाँ पर हम समन्वय संख्या 6 वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए स्टडी करेंगे। और हमें पता है कि समन्वय संख्या 6 वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो केवल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहे हैं। समन्वय संख्या 4 के लिए हमें 2 प्रकार की ज्योमेट्री मिल रही थी, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, जबकि यहाँ पर हमें केवल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिल रही है। इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते थे तो उन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमें 2 प्रकार के आइसोमर मिल रहे थे। 2 प्रकार के आइसोमर्स के बारे में हमने स्टडी किया, वो है सिस और ट्रांस। यहाँ पर हमने लिगेंड की इस पोजीशन को नंबर 1 दिया था और इसको नंबर 6, और ये जो प्लेनर वाली हैं इनको हम 2, 3, 4, 5 किसी भी तरफ से नंबरिंग इसका कर सकते हैं। जब यहाँ पर हम इसके सिस और ट्रांस आइसोमर बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सिस कंडीशन में सेम लिगेंड नियर बाई कंडीशन में रहते हैं, और ट्रांस पोजीशन में जो नियर बाई लिगेंड है, जो सेम लिगेंड है वो 1,6 पोजीशन पर रहते हैं, जस्ट अपोजिट। जब हम इस प्रकार की कंडीशन देखें तो यहाँ पर अगर हम कहें कि लिगेंड ए और ये ए 2 लिगेंड हैं और इन दोनों लिगेंड का पोजीशन 1 और 6 पर है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा? ट्रांस। और यदि लिगेंड ये 6 नंबर वाला जो ए है या 1 नंबर वाला है, ये अपनी पोजीशन से इनमें से किसी एक पोजीशन पर आ जाए, तब वो क्या कहलाएगा? सिस। तो 2 प्रकार की फॉर्म हो गई, सिस और ट्रांस। अब जब हम ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म की बात करते हैं तब हम क्या कहते हैं? फर्स्ट कंडीशन ये है कि उसमें सिमेट्री प्लेन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ये ट्रांसफॉर्म देखते हैं तो इस ट्रांसफॉर्म में हम ये मान लेते हैं कि और सारे लिगेंड बिल्कुल असमान हैं। तो ट्रांसफॉर्म में क्या होगा कि यहाँ से हम एक प्लेन ले सकते हैं जो इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो ट्रांसफॉर्म है वो सिमेट्रिक प्लेन रखती है, उसके अंदर सिमेट्रिक प्लेन पाया जा रहा है। अगर हम इसी का सिस फॉर्म बनाएंगे तो हम ये मान लेते हैं कि ये लिगेंड जो नंबर 6 वाला है वो नंबर 2 पर होगा। उस कंडीशन में इसको सिमेट्रिक फॉर्म में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस और ट्रांस में से ट्रांस फॉर्म अधिक सिमेट्रिक है और सिस फॉर्म एसिमेट्रिक कंडीशन के अकॉर्डिंग है। इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर बनाते समय हमें जो सिस ज्योमेट्रिकल फॉर्म है उनके ऊपर ध्यान देना है। जो सिस फॉर्म है वो मुख्य रूप से ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगी। सिस फॉर्म ही ऑप्टिकल एक्टिव होती है और वो ऑप्टिकल आइसोमर्स उसी से हमें प्राप्त होंगे। ट्रांसफॉर्म में सिमेट्री प्लेन होने की वजह से वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करती है। तो हम सिस फॉर्म लेकर फिर उसका जब हमें एनेंशियोमर बनाने होंगे तब हम क्या करेंगे? उसके मिरर इमेज बनाएंगे और उस मिरर इमेज के अकॉर्डिंग फिर उसका एनेंशियोमर या ऑप्टिकल आइसोमर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम M
A2 B4 ये ले लेते हैं। MA2B4 अगर ये लेंगे तो इस प्रकार से सिमेट्रिक फॉर्म है। तो ये सिमेट्रिक फॉर्म होने की कंडीशन में यहां पर इसके ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेंगे, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अगर हम यहां पर B को लेके आ जाएं, इस A को यहां पर लेके जाएं, तो उस कंडीशन में यहां पर B और यहां पर A, उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में भी यहां पर जो प्लेन हम इस एक्स को और इस एक्सिस को इंक्लूड करते हुए लेंगे वो इसको बाइसेक्ट कर सकता है। तो सिमेट्री प्लेन अगर आ गया तो वो कंडीशन क्या होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहां ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर हम मोनोडेटेड लिगेंड की बात करें तो अगर सभी लिगेंड असमान हो या जैसे दो लिगेंड ये सेम है और BCD और E इस तरह की कंडीशन है, इस तरह की कंडीशन में CDE ये ट्रांसफॉर्म बना। लेकिन ट्रांसफॉर्म है तो हमें पता है कि ट्रांसफॉर्म में सिमेट्री प्लेन है, इस वजह से ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो इसका हम क्या बनाएंगे? सिस फॉर्म। यहां हमने A रखा और यहां पर हमने B। अब इस कंडीशन में ये जो कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म है सिस फॉर्म, इस अवस्था में इसमें सिमेट्री प्लेन प्रेजेंट नहीं है। सिमेट्री प्लेन प्रेजेंट नहीं होने की वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिव है। तो जब ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा। तो वो ऑप्टिकल आइसोमर इसके हम कैसे बनाएंगे? जैसे एक फॉर्म इसका ये बन गया, दूसरा जो ऑप्टिकल आइसोमर है या एनेंशियोमर है वो इसका मिरर इमेज होगा। तो यहाँ हमने मिरर को इमेजिन किया तो इसके सामने इसका मिरर इमेज बनाएंगे। जो मिरर के पास में है वो इधर से भी मिरर के पास में दिखाई देगा, जो इस तरफ मिरर में ऊपर की तरफ है वो इधर भी ऊपर की तरफ ही दिखाई देगा। जो यहाँ मिरर से दूर है वो यहाँ पर भी मिरर से दूर दिखाई देंगे, E और यहाँ पर D। नीचे हमें ये B दिखाई देगा और ऊपर हमें A। ये इस प्रकार से इसका मिरर इमेज बन गया। ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं या ऑप्टिकल आइसोमर है। इनमें से कौन सा D है कौन सा L है वो हम अभी इसी के अकॉर्डिंग नहीं बता सकते, वो प्रैक्टिकली हमें देखना पड़ता है। लेकिन ये हम बता सकते हैं कि ये दोनों एनेंशियोमर हैं। इसके लिए जैसे हमने इसका पहला कंडीशन देखा कि इसमें सिमेट्री प्लेन नहीं है, दैट मीन्स ये ऑप्टिकल एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमर या एनेंशियोमर दर्शाने के लिए हम क्या बनाएंगे? इसका मिरर इमेज बनाएंगे। वो मिरर इमेज बनाने के बाद में उसको हम अध्यारोपित कर कर देखेंगे। जब इसको हम अध्यारोपित करके देखेंगे तो ये सेम इसको अगर उसके ऊपर रखें तो यहाँ पर इस कंडीशन में इसको ऊपर एज इट इज रखने पर सेम लिगेंड के ऊपर सेम लिगेंड नहीं आएंगे। दैट मीन्स ये अध्यारोपित नहीं हो रहा। ये दोनों क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल फॉर्म है और नॉन सुपर इम्पोजेबल होने की वजह से इन्हें हम क्या कहेंगे? ये
एनेंशियोमर है। इसी प्रकार तो जैसे एक सिस फॉर्म है तो उससे हमें 2 एनेंशियोमर प्राप्त हुए। अब यदि हम इसी प्रकार से एग्जाम्पल लें, MABCDEF, जब ये 6 के 6 लिगेंड मोनोडेंडेट लिगेंड हो और असमान हो, उस कंडीशन में इसके टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं, जैसे A के सापेक्ष, फिर B के सापेक्ष, इस तरह से। और यहां पर क्योंकि सारे लिगेंड असमान हैं, सारे लिगेंड असमान, जैसे एक फॉर्म ये बनेगा, एक फॉर्म ये बन गया। जो भी फॉर्म आप बनाएंगे उस फॉर्म में कहीं भी सिमेट्री प्लेन नहीं है, चाहे इसका जो भी फॉर्म बनाए, हम A, B या C को कहीं भी रखें, ये जब इसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनता है तो उसमें कहीं से भी हम सिमेट्री प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है MABCDEF का, वो सारे एसिमेट्रिक कंडीशन में हैं, उनमें सिमेट्री प्लेन नहीं है। इस कारण इसके जितने भी 15 जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म हैं वो सभी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। तो वो सभी जब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, जैसे ये एक फॉर्म है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब इसकी 2 फॉर्म होंगी जिन्हें हम क्या करें, एनेंशियोमर। तो इस एक का दूसरा फॉर्म क्या होगा, इसका मिरर इमेज। तो वो मिरर इमेज हम यहाँ बना दें, BCDF और ऊपर A, इस प्रकार से। तो इस एक के कितने बन गए, 2, टोटल ये 2 एनेंशियोमर हो गए। इसी प्रकार यहाँ जो टोटल 15 ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनेंगी तो उसके अकॉर्डिंग 30 आइसोमर्स, इनके 30 ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ऑक्टेनॉल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जिनमें मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, उनकी ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर लिगेंड बाइडेंटेट हो या पॉलीडेंटेट हो, जब लिगेंड पॉलीडेंटेट हो या बाइडेंटेट लिगेंड हो, उस कंडीशन में यहाँ पर रिंग का निर्माण हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ये डाइक्लोरो बिसिथाइलिन डाइएमीन प्लेटिनम, यहाँ पर ये किलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब ये इसका ट्रांसफॉर्म है। तो ट्रांसफॉर्म को हम क्या कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म सिमेट्रिक कंडीशन में होता है, इसमें सिमेट्री प्लेन पाया जाता है। इस कारण ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, लेकिन जब इसका हम सिस फॉर्म बनाएंगे, जब इसका सिस फॉर्म बनाएंगे तो ये सिस फॉर्म बना। इस सिस फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। फर्स्ट कंडीशन हमें वो देखना है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसको हम किसी प्लेन के थ्रू 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ये आप जैसे आपकी बुक की सहायता से या घर में जो पोटैटोज हैं उनको काटकर उनके मॉडल्स बनाकर उसके अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो आपको ये सही तरीके से दिखाई देगा कि जब हमने ये फॉर्म बना दिया
तो उसके अकॉर्डिंग उसको 2 बराबर हिस्सों में हम नहीं काट पा रहे हैं। तो ये जो सिस फॉर्म है इसमें एसिमेट्री कंडीशन है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो इसके लिए हमने क्या देखा कि जब ये हो सकता है तो इसकी 2 फॉर्म बनेंगी। दूसरी फॉर्म क्या होगा इसका, मिरर इमेज। तो यहाँ पर हम क्या बनाएं, इसका मिरर इमेज बनाएं। वो मिरर इमेज बनाएंगे तो वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड नहीं होगा। इसी प्रकार से जब हम पॉलीटेंटेड लिगेंड ले लेते हैं तो ये जो रिंग है वो और अधिक हो जाती है और इसका जो ज्योमेट्री है या इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उस कंडीशन में उनके अंदर उतनी अधिक एसिमेट्रिक कंडीशन आ जाती है। उस कंडीशन में इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो और अधिक हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि पॉलीडेंटेड लिगेंड के साथ जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। और उनके जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में एनर्जी बैरियर्स भी ज़्यादा होता है, तो उनको हम रिजोल्व भी आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस लेक्चर में हमने स्टडी किया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या एनेंशियोमेरिज्म। ओके, थैंक यू।